सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, है ना, याद है ना? तो हम उस रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आई मीन वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी और यू कैन से साइक्लिसिटी इन फाइंडिंग द रिमाइंडर्स। ओके, नाउ दैट concept of periodicity will apply in calculating the unit digit of a number with a power. For example, I'm asking you to find out the last digit, या find out the unit digit of 22 to the power 27. Now यहाँ पर क्या आएगा? What is the unit digit of this number expression? तो वो जो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। रिमेंबर दैट द यूनिट डिजिट दैट आई एम सर्चिंग, वो यूनिट डिजिट कौन होगा, किसके कारण होगा? यहाँ पर मैं 22 टू द पावर 27 रख दिया, या 32 टू द पावर 27 रख दिया, ओके, या 42 टू द पावर 27 रख दिया, या 182 to the power 27 रख दिया. These all numbers will give me the same unit digit. The reason because of that is कि ये जो यूनिट डिजिट होता है वो केवल इस नंबर के कारण होता है. So the number expression whose unit digit I am trying to calculate, the unit digit will always be the reason of this number. तो बाकी के इस तरफ 10th प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे कोई सा भी डिजिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो आई हैव टू लुक फॉर दिस. ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस 2, द पावर ऑफ दिस 2 विल generate certain unit digit like this. 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32, 2 to the power 6 is equal to 64, and 2 to the power 7 is equal to 128. Could you see that these four numbers are basically repeating over and over again and again? 2 4 8 6, 2 4 8, again I'm going to have 6 because 128 into 2 is equal to 256. तो केवल यही 4 डिजिट ही लिबरेट हो रहे हैं, केवल यही 4 डिजिट यूनिट्स प्लेस पर आ रहे हैं. देयर इज नो अदर डिजिट. ओके, तो इसका मतलब 2 के पावर में आप कुछ भी रखोगे ये 4 यूनिट्स प्लेस पे होंगे, इनमें से कोई एक नंबर यूनिट्स प्लेस पे होगा. तो कैसे पता चलेगा? 2 टू द पावर 1 है तो 2, 2 टू द पावर 2 है तो 4, फिर 3 है तो 8, 4 है तो 6, फिर 5 है तो फिर 2 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? विल सी कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या है. द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस नंबर एक्सप्रेशन इज 4. इस 4 से मैं इस पावर को डिवाइड करूंगा, जस्ट दैट सिंपल. 4 6 24, रिमाइंडर इज 3. व्हाट इट सेज? इट सेज that this particular cycle will repeat for 6 times completely. I can erase these numbers. I can write 2 to the power 4 is equal to 6, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 4 2 is 8 का 8, 8 2 is 16 का 6, फिर 6 2 is 12 का 2. ओके, तो यही 4 डिजिट आएगा. तो मैंने क्या किया, इसकी साइक्लिसिटी आई मीन इसकी पीरियोडिसिटी से पावर को डिवाइड कर दिया. 22 टू द पावर 27 में 27 को 4 से डिवाइड कर दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिमाइंडर. द रिमाइंडर इज 3. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स व्हेन द क्वोशिएंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 3, दैट मीन्स द होल साइकिल विल रिपीट फॉर 6 टाइम्स completely. Okay, then I have 3 odd steps. How many steps? 3 odd steps. So this is the first step, this is the second step, and this is the third step. So the unit digit for this number expression is 8. So therefore you can come to the conclusion that 22 to the power 27 is 8. In fact, 32 to the power 27 is also 8. 42 to the power 27 is also 8. 182 to the power 27 is also 8. यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट के कारण आता है, किसी और नंबर को आपको देखना ही नहीं है. ओके, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू अप्लाई फॉर एवरी नंबर एक्सप्रेशन. यू कैन पुट अप एवरी नंबर एक्सप्रेशन. द होल कॉन्सेप्ट इज दिस. देयर इज नथिंग डिफरेंट देन दिस. आई विल पुट वन मोर एग्जांपल. Let's say you are asking me calculate 20
या 437 to the power 95 plus 184 to the power 92. What will give me? This number will add up. What is the unit digit? Now this unit digit would be because of this 7 and this 4. So I have to check the cyclicity for 7 and 4. That's all. Now tell me, what is the cyclicity of 7? 7 to the power 1 is equal to 7. 7 to the power 2 is equal to 7 7s are 49 का 9. 7 to the power 3, 9 7s are 63 का 3. फिर 7 to the power 4, 3 7s are 21 का 1. मैंने कल भी बताया था, when there is 1 at the last, now it is the time for the repetition. Now look at this. Again 1 into 7 is equal to 7. You could see 7 to the power 5 is equal to 1 into 7. Unit digit is going to 7. यहाँ से फिर से repetition चालू हो गया. So therefore I'll again declare that the cyclicity of the number expression 7 to any power is always 4. तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी आपको मिल जाता है 4. उसके बाद फिर से इस 4 से आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे. सो 95 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 2 are 8. 4 3 are 12. रिमाइंडर इज अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली फिर से 3 आया मेरे पास. तो इसका मतलब ये है दिस 95 विल रिप्रेजेंट this cycle for a total of 23 times completely, and then I have 3 odd steps. So this is the first step, second step and third step. So यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा? 3. तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर आखिरी में 3 देगा मुझे, प्लस अब देखते हैं ये क्या देगा. यहाँ पर यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू गो फॉर द पीरियोडिसिटी ऑफ 4. 4 to the power 92. Let us check it. 4 to the power 1 is equal to 4. 4 to the power 2 is equal to 4 4 16 का 6. 4 to the power 3 is equal to 16 4 64 या 6 4 24. फिर से आ गया 4. Now let's see the cyclicity for 4 is only 2, or you can say 4 to the power odd is equal to 4. 4 to the power even you will get the unit digit as 6. 4 के पावर में यदि ऑड नंबर होगा तो आपका यूनिट डिजिट 4 होगा. 4 के पावर में यदि इवन डिजिट होगा या इवन नंबर होगा तो आपका यूनिट डिजिट 6 होगा. तो 4 के पावर में कितना है? 92. 92 इज एन इवन डिजिट. सो इवन डिजिट मतलब क्या होगा? यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 आएगा. वैसे भी आप कर सकते हो. यहाँ पर पीरियोडिसिटी कितना है? पीरियोडिसिटी इज इक्वल टू 2. अब इस 2 से मुझे क्या करना है? इस 2 से पावर को डिवाइड करना है 92. एज यू कुड सी दैट 92 इज completely divisible by 2. 2 4s are 8. So 1, 2 6 are 12. So it just means that there is no remainder. That means I have a complete 46 cycles. So when I will complete 46 cycles, I will come to the last. Okay? Or for that matter, you can remember that when the remainder is 0, you are at the last. You are at the last odd step, that is 6. So here you will get the unit digit as 6. तो ये आ गया 6. अब इसको जब मैं ऐड करूंगा, again the unit digit of this sum would be because of the sum of these two units placed digits, 3 plus 6, which is equal to 9. So this number would be nothing but 9. So what is my answer? 9. Is that point clear? Now the same concept can be applied or utilized for addition, subtraction and multiplication. Multiplication में भी हो सकता था, मतलब ये नंबर यदि मुझे आप ऐसे देते 437 to the power 95 into 184 to the power 92. Just multiply this number and tell me what is the unit digit of this number. So here I will get 3, here I will get 6. 6 3s are 18 ka 8. So this number will come out as 8. Is that point clear? So these are the certain calculations that you need to keep in mind while finding the unit digit of a number expression. तो इसीलिए साइक्लिसिटी के पैटर्न पर सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी आप याद करके रख लो, थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो आप वहीं पर बैठ के निकाल सकते हो. तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होगी, 3 की 4 होगी, 5 की 1 होगी. Any 5 to any power would always generate a number that has unit digit equal to 5. 6 to any number would always give a unit digit equal to 6. 7 की साइक्लिसिटी फिर से 4, 8 की साइक्लिसिटी 4, 9 की साइक्लिसिटी 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो थोड़ा सा साइक्लिसिटी पे काम करेंगे तो वी आर एबल टू गेट lot many understanding with respect to the unit digit of a number expression. That is whether
it is given in the form of a multiplication or addition or subtraction. I hope this part is clear. Now sometimes it may be asked to find out the last 2 digit of a number expression. किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को कैसे निकालोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 17 टू द पावर लेट्स से 30, ओके, गिव मी द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 digits, find the last 2 digits of 17 to the power 30. ओके, 17 टू द पावर 30, इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या निकल कर आएंगे? ओके, मतलब मुझे आखिरी के 2 डिजिट ये ढूंढने हैं, 17 टू द पावर 30. ओके, ना लुक एट दिस. अब क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट पे जाना है, तो मुझे इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 डिजिट्स के फॉर्म में रखना है. सम ऑफ 2 डिजिट्स या डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट के फॉर्म में रखना है. तो 17 कैन बी रिटन एज 20 minus 3. Now when I do it in the form of sum of 2 digits or difference of 2 digits, must remember that the first digit should be a multiple of 10 if it is possible. Okay, first digit should be a multiple of 10 और second digit हो सके तो +1 या -1. Then it will become so easy. कुछ नंबर का हो नहीं सकता, जैसे 2. यदि नंबर 12 है तो 12 could be written as 10 plus 2, right? 4 है, यदि यूनिट डिजिट में 4 है तो नहीं लिखा जा सकता. 6 है तो नहीं लिखा जा सकता. 8 है तो नहीं लिखा जा सकता. तो यदि यूनिट्स प्लेस नंबर इज गिवन एज 8, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इट डाउन in the form of 2 digits, in the form of 2 numbers such that the first one is a multiple of 10 and the second one is 1. नहीं लिखा जा सकता. लेकिन जैसे कोई नंबर वंस प्लेस में नंबर 7 है तो उसको लिखा जा सकता है ना. आई कैन मेक इट ए नंबर विच इज 1 more than or 1 less than a multiple of 10. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर 30 है, तो मैंने 17 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर बना दिया 15. Now 17 square is 289. You know that, na? And that is equal to 289 to the power 15. Or you can say, sir, it is 290 minus 1 to the power 15. So 290 is a multiple of 10, then minus 1. तो ये 7 के साथ हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 बन सकता है. And then further, the number can be expanded in the form of 2 terms. First term is a multiple of 10, second term is either +1 or -1. तो 3 के साथ हो सकता है, 7 के साथ हो सकता है, 9 के साथ भी हो सकता है. That is not a big deal. 9 9s are 81, so I can always write that number in the form of sum of 2 numbers. These are called as binomial expansion. There are 2 terms. 2 terms are called as binomial. Binomial. Bi means 2. So 2 terms with a power. Now we need to learn little binomial expansion, okay? Because यदि आपको याद हो जाता है या समझ जाते हो आप, तो आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू कैटर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न. क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ओके? तो ये आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दैट इज बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन. हाउ डू आई डू दिस? देखो, इसके कोफिशिएंट है 2c0, ओके, 2c0, a to the power 2. 2 is the power 2c0, a to the power 2. c0 का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार बता देता हूं आपको. 2c0 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 minus 0 फैक्टोरियल into 0 factorial. Okay, as you solve it, it will give me 2 into 1. 2 minus 0 is equal to 2 factorial, again 2 into 1. ये मैंने आपके लिए किया. 0 factorial is always equal to 1. This is equal to 1. So 2c0 is equal to 1. Now if somebody says, sir, I would like to calculate 2c1. So how do I calculate 2c1? 2c1 is written as 2 factorial divided by 2 minus 1, that is 1 factorial, into 1 factorial. 2 minus 1
factorial into 1 factorial. 2 factorial is 2 into 1, which is 2. 2 minus 1 is equal to 1 factorial is equal to 1, and again 1 factorial is equal to 1. So 2c1 is equal to 2. Now factorial means the product of natural numbers starting from 1 to the given number. So if it is 2 factorial, it just means 1 into 2. If it is 3 factorial, it just means 1 into 2 into 3. If it is 5 factorial, it is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Okay. So factorial represents the product of all the natural numbers starting from 1 to the given number. Okay. So my first coefficient is 2c0 a to the power 2. Why? Because a is the first term. The first term would have a maximum power of 2. देखो ये जो नंबर है ना, जब ये एक्सपेंड होगा हर टर्म में सम ऑफ द पावर मस्ट बी इक्वल टू 2. दिखा देता हूं मैं. अगला टर्म हो जाएगा 2c1, ये कम होगा a टू द पावर 1 और b बढ़ जाएगा. यहां पर b नहीं था, यहां पर b था, b टू द पावर 0, यू कैन से दैट. अब ये एक कम हो गया और b एक बढ़ गया. नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2c2 और एक खत्म हो जाएगा, मीन्स a टू द पावर 0 और b टू द पावर 2. Look at this, when you open it, it will become 1 into a square. 2c1 is equal to 2, a into a, ab, plus 2c2. When you calculate 2c2, it will become 2 factorial divided by 2 minus 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial get cancelled. 2 minus 2 is equal to 0 factorial. So 1 upon 1 is equal to ultimately 1. So this will become 1, a to the power 0 is equal to a to the power 0 is equal to 1 into b square, so it will become b square. So the formula of a plus b whole square that we have studied is basically because of the expansion called as binomial expansion. Now you can apply this particular concept to calculate the power of any binomial expansion, the power of any binomial expansion. Now as I said that the sum of the powers of the variable at every term is always going to be 2, क्योंकि a to the power 2 यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर a की पावर में 1 है, b की पावर में 1 है, तो सम ऑफ द पावर्स आर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. यहाँ पर फिर से b का पावर 2 है, सो इट इज अगेन 2. नाउ इफ यू से सर आई वुड लाइक टू कैलकुलेट a प्लस b टू द पावर 3, हाउ वुड आई डू दैट? लुक एट दिस, 3c0 a to the power 3 is the first expression, first term. ओके देखो जो पावर हो गया ना उससे एक ज्यादा टर्म होता है. जैसे यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में a प्लस बी टू द पावर 2 है, सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर गोइंग टू बी 3, 1 2 3. देयर आर 3 डिफरेंट टर्म्स एंड ईच टर्म हैव द सेम पावर, दैट इज 2. अब a प्लस बी टू द पावर 3 विल रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेशन विच विल हैव 4 टर्म्स एंड इन एवरी टर्म द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 3. चेक कर सकते हो आप. अगला हो जाएगा 3c1 a टू द पावर 2, a कम होगा और b बढ़ जाएगा, प्लस 3c2 प्लस 3c2, a और कम हो जाएगा, b 2 हो जाएगा, b टू द पावर 2, फिर 3c3, a खत्म हो जाएगा, b टू द पावर 3. दैट्स हाउ आई एंड माई एक्सप्रेशन. 1 2 3 4, पावर 3 है तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए, आप देख सकते हो. ठीक है. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू. 3c0, एनी नंबर nc0 1, 1c0 1, 2c0 1, 3c0 1, 4c0 1, ये सब 1 होंगे. तो ये हो गया मेरे पास 1 इंटू ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 3 प्लस 3c1. व्हेन यू कैलकुलेट विद दैट एक्सप्रेशन यू विल गेट दिस विल बी 3a square b. 3c2 and 3c1 are equal. Now I'm not getting into that calculations why I would say that 3c1 is equal to 3c2. Let us forget, it would be altogether a different lesson that will start sometimes later. But right now when I calculate the value of 3c1, it will again come out as 3. So it is 3ab square, or 3c3 would always equal to 1, similar to that of 2c2 plus b to the power 3. यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा स्कूल में. a plus b whole cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b to the power 3. See, this is very simple to learn, है कि नहीं? अब आप इसके पावर को कितना भी बढ़ाते हुए जाओगे, यू कैन अप्लाई द सेम एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एनी नंबर. आप सोच सकते हो कि सर यदि वहां पर माइनस होता तो क्या होता? माइनस होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये होता a माइनस बी टू द पावर 3. जब मैं इसको ओपन करूंगा तो पहले हो जाएगा 3c0, ओके, a टू द पावर 3 और b टू द पावर 0 माइनस b टू द पावर 0. बेसिकली नंबर है कौन? a प्लस माइनस बी
टू द पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं ना. सो द सेकेंड टर्म b इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस बी. तो जो आपका पहला एक्सप्रेशन आपने बनाया उसमें आप b के जगह पर माइनस बी डाल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है. यहाँ माइनस बी डालेंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ माइनस बी डालेंगे तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस बी डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा. सो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू चेंज. ओके, प्लस 3c1 a टू द पावर 2 इंटू माइनस बी, फिर प्लस 3c2 a टू द पावर 2 इंटू माइनस b टू द पावर 2, फिर प्लस 3c3 a टू द पावर, सॉरी a टू द पावर यहां पर हो जाएगा 1, a टू द पावर 1. सो यहां पर हो जाएगा a टू द पावर 0, 3c3 a to the power 0 or minus b to the power 3. Now when you open it, it will become what? It will become a to the power 3 minus 3c1 a square b plus 3c2 a into b to the power 2, because minus b का स्क्वायर होता है minus b into minus b which is equal to plus b, और minus b into minus b into minus b, this will become minus 3c3. Could you see this? देखो, यदि कोई नेगेटिव नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होता है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता है, सामने कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा. यदि कोई नेगेटिव नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अब देखो अपने आप आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया. नाउ विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट फॉर दिस नंबर 290 माइनस 1 टू द पावर 15. 290 माइनस 1 टू द पावर 15. अब यहां पर 15 है तो टोटल टर्म्स कितना होगा? 16 टर्म्स होगा. ओके, जितने टर्म्स होते हैं, जो भी टर्म होगा, पावर जो भी होगा, द नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 1 मोर देन दैट. ओके, अब आप देख सकते हो a माइनस बी होल की पावर ऑड था तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इट विल एंड विथ माइनस, इट विल एंड विथ माइनस. तो जब आप इस एक्सप्रेशन को स्टार्ट करोगे तो पहला क्या होगा? 15c0 290 टू द पावर 15, ओके, और माइनस 1 टू द पावर 0. अगला माइनस 1 टू द पावर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 15c1 290 टू द पावर 14. मिल गया आपको? तो अपने को करना क्या है? अपने को पहुंचना है लास्ट में, और विल ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट वुड बी द लास्ट नंबर. लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर होगा 15c15, और 290 रहेगा नहीं. ओके, 15 से 15 वुड बी 1, करेक्ट. नाउ 290 का पावर 0 हो जाएगा क्योंकि पहले 15, फिर 14 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन मूविंग एंड डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली एट द लास्ट इट विल बिकम 0. माइनस 1 टू द पावर 15 होगा तो लास्ट टर्म मेरा होगा माइनस 1. ओके, आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द लास्ट टर्म बेसिकली. तो पहले एक दो टर्म आप लिख लेना सो दैट कैन basically channelize your understanding towards the calculation, but start calculating from the last term, it will come out as minus 1. उसके पहले वाला क्या होगा? यदि लास्ट माइनस है तो पहला उसके पहले वाला प्लस में आएगा. वो कितना होगा? वो हो जाएगा 15c14 एंड 290 टू द पावर, ओके, 290 टू द पावर 1 और माइनस 1 टू द पावर 14, माइनस 1 टू द पावर 14, तो ये हो गया प्लस. उसके पहले वाला टर्म क्या होगा? माइनस 15c13, ओके, 290 टू द पावर 2, राइट, यही होगा. अब आप देखो ये जो सारे टर्म है आपके, ये वाले जो टर्म आपको दिख रहे हैं, ये जो टर्म, इस टर्म में 290 टू द पावर 15 है तो लास्ट में 0 है. यदि 290 में एक 0 है तो आप ये तो कह सकते हो कि सर दिस नंबर विल हैव 15 zeros एट द एंड. जैसे 290 इंटू 290 इंटू 290 इंटू 290, व्हेन यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग दिस नंबर यू विल हैव 15 zeros एट द एंड ऑफ द नंबर एक्सप्रेशन, करेक्ट. तो ये आपने मुझे लास्ट के 2 डिजिट पूछे, सो यहां से लेकर यहां तक क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा नंबर तैयार होगा जिसके लास्ट में 2 डिजिट्स डबल 0 होंगे? कैन आई से दैट? क्योंकि यहां पर भी 290 टू द पावर 2 है ना, तो 290 टू द पावर 2 है तो यहां पर डबल 0, उसके पहले वाले एक बार प्लस में और लास्ट में 000. तो जब सब कुछ ओवर कैलकुलेशन हो जाएगा, ओवर दिस कैलकुलेशन
you will have a number which have last 2 zeros होगा. अब ये जो नंबर होगा ये नंबर प्लस में होगा. आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लस में, फिर माइनस, फिर एक प्लस. सो व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन दिस विल ऑटोमेटिकली कम आउट इन प्लस. ओके, ये नंबर आएगा फिर से प्लस, एंड दिस इज 290 into 15c4. What is 15c4? 15 factorial divided by 15 minus 14 factorial, that is 1 factorial into 14 factorial. So 14 factorial cancel. ये हो जाएगा 15 into 290 and then minus 1. Agree? देखो अब इसको केवल आपको मल्टीप्लाई करना है. 290 into 15 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. 290 into 15 would give me what? 15. 15 9s are 135, 15 2s are 30, 40, 43. This will give you plus a number with double zero, plus a number 4350, and then minus 1. Now look at this. When I make this calculation, it will become 4349, and this is a number plus with double zero plus with this. Now tell me, when I add this number, because here the last two digits are 0, when multiplied to this number which is 4349, the last two digit will come out as what? Plus 49. So therefore the last two digit of this number expression, which was 17 to the power 30, yes, 17 to the power 30, so 17 to the power 30 would give me the last two digits as 49. Is that point clear? So you will apply the concept of binomial expansion when you calculate the last two digits of a number expression. So this is not very tough, this is very simple. The only method that you need to keep in mind is that we should start from the end. Okay? तो यदि मेरे को लास्ट टू डिजिट्स पूछा है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा कैलकुलेशन करके रखूंगा कि यहां से यहां तक आप देख सकते हो, टिल दिस प्लेस आई विल हैव द लास्ट टू डिजिट्स एट 0. उसके बाद के कैलकुलेशंस मायने रखेंगे. यदि आपने मुझसे पूछा होता सर आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर एक्सप्रेशन, तो मैं इसको और छोड़ देता. ओके, इसको छोड़ देता. यदि मेरे को आपने लास्ट 3 डिजिट्स पूछा होता तो मैं क्या करता, लेट मी टेल यू. फाइंड आउट द लास्ट 3 डिजिट्स, द लास्ट 3 digits, find out the last 3 digits of the number 17 to the power 30. यही था ना आपका. इसमें भी मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करूंगा. तो देखो होगा क्या, ये 17 का स्क्वायर कर दिया मैंने, मुझे इसको बाइनोमियल में लिखना है, और शर्त मेरी कितनी क्या है कि नंबर ऐसा होना चाहिए कि the number can be written in the form of sum of two numbers या difference of two numbers, which is nothing but the first number is a multiple of 10 and the second number is 1. That should be plus 1 or minus 1. ठीक है. तो अब देखो जब मैं इसको एक्सपेंड करना चालू करूंगा तो फिर से मेरा 15c0 290 टू द पावर 15 इज माई फर्स्ट एक्सप्रेशन. फिर अगला माइनस होगा 290 टू द पावर 14, मतलब 15c 1 290 टू द पावर 14, फिर 15c 290 टू द पावर 30. ऐसे चलता जाएगा. ये सुनो, 290 टू द पावर 13 चलता जाएगा ना ऐसे, प्लस माइनस प्लस, लास्ट नंबर माइनस होगा. यू कुड सी दैट. देखो यदि पावर इवन है, ओके, पावर यदि इवन है, मान लो यहाँ पर 16 होता है तो टोटल टर्म 17 होते हैं. ओके, और लास्ट टर्म होता है -1 टू द पावर 16 विच वुड हैव गिवन ए पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पर ऑड है इसीलिए लास्ट टर्म मेरा नेगेटिव होगा. ठीक है, तो लास्ट टर्म नेगेटिव कितना होगा, -1 होगा. दिस इज माई लास्ट टर्म. ओके, उसके पहले वाला टर्म कितना होगा, प्लस में 15c14 ओके इंटू 290
टू द पावर 1, ओके, यही होगा 2 टू द पावर इंटू 290, ओके, टू द पावर 1। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले फिर माइनस होगा, माइनस 15C14 290 टू द पावर -1, इज दैट पॉइंट क्लियर? सॉरी -2, क्या -2 बोल रहा हूं, 2 -15C14 2 टू द पावर 2, माइनस क्यों रखा, क्योंकि ये जो -1 है, -1 टू द पावर, यहां पर 15, यहां पर 14, यहां पर 13, तो 13 के कारण ये आ गया -1, पर यहां आपको दिख गया 00 है, ओके। अब इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, मैं इस टर्म को मिटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसके पहले फिर आएगा प्लस, ये होगा 15C, ये 13 होगा ना, 13 14 15, 15C12 290 टू द पावर 3, कैन यू सी दिस? और यहां पर मैं डाइजेस्ट कर लेता हूं, आई थिंक दैट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, तो अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सर यहां से लेकर यहां तक जब भी आप रिजॉल्व करेंगे, यू विल ऑलवेज हैव द लास्ट 3 डिजिट्स एज 000। आई हैव द लास्ट 3 डिजिट्स एज 000। 000 के बाद ये माइनस में कौन है, 15C3 इंटू 290 टू द पावर 2, उसके बाद ये प्लस में 15C14 इंटू 2 टू द पावर 90। 15C14 इंटू 2 टू द पावर 19 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं केवल इसको कैलकुलेट करूंगा। 15C13, व्हाट इज 15C13? 15C13 इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल, दैट इज 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, ओके। नीचे ये हो गया आपका 13 फैक्टोरियल, और 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 आ जाएगा, 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105, ओके। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा -105 इंटू 290 का स्क्वायर, 290 का स्क्वायर, सो 290 इंटू 290, व्हाट इज 929 का स्क्वायर, 841, सो दिस विल गिव मी 84100। तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 84100, ओके, 84100, और ये वाली वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है पिछले वाले में, 15C14 290, एंड दैट वाज 4350। सो आई टेक दैट 4350 प्लस 4350 एंड देन -1, करेक्ट है? बस इसको मल्टीप्लाई करना है केवल, आई विल डू दैट। तो कर लेते हैं 84100 स्क्वायर था इसलिए, इंटू 105 105 कर लेते हैं, 0 0 5 1 is 5, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 8 ज़ा 40 42, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 0 0 1 4 8, क्या सॉल्व होगा, 0 0 5 0 3 8 8, तो ये फिर से पूरा का पूरा 000 माइनस ये नंबर है 88305000। जानते हो पेपर में करते समय आपने लास्ट 3 डिजिट पूछा, तो केवल लास्ट 3 डिजिट लिखे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इवन इफ आई डू नॉट कैलकुलेट दिस, इट इज ओके। उसका रीजन है क्योंकि मेरे को तो लास्ट 3 डिजिट से ही काम पड़ना है ना। अब देखिए ये हो गया 4350 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 4350 -1 हो जाएगा 4349, ओके। ये जो 4349 इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि इसका समेशन पॉजिटिव ही आएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो लास्ट 3 डिजिट इसका कितना आएगा, 349 प्लस में, और ये सब्ट्रैक्ट करूंगा 500, एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट होने वाला है जिसके लास्ट में 500 होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 - 0 इज इक्वल टू 9, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, और 5 के बाद ये 13 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 8।
Okay, so the last three digit would come out as 849. Is that point clear? So when somebody will ask you to calculate the last two digits or the last three digits, I'll apply this method of binomial expansion to calculate the last two digits or the last three digits. I hope this point is clear. But as I said, any number to any power, okay, will not contribute this kind of presentation. That is a number which is a multiple of 10 and then plus 1 or minus 1 and then whole to any power. Okay, तब क्या करेंगे? We'll do that. उससे पहले एक बात और मैं बता दूं आपको कि जैसे आपने बोला कि सर आपने जो नंबर दिया इसमें ये पावर इवन था, दिस नंबर वन वॉज इवन टू, जैसे 30, यदि 31 होता तो क्या करते हैं? 7 टू द पावर 31 होता तो इसको कैसे एक्सपेंड करते? तो फिर मैं एक 17 यहाँ बाहर निकाल लेता इस जगह पर, फिर बचता 17 टू द पावर 30, उसको एक्सपेंड करता, तो जो मेरा रिजल्ट आता, जैसे आपने सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट कितना आया? ये आया आपका रिजल्ट, लास्ट टू डिजिट्स वाला ये था ना आपका, ये आया आपका 49, ठीक है, और यहाँ पर 15 होता, 17 होता, तो उस 17 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके जो लास्ट टू डिजिट्स होंगे वो मेरा आंसर होगा. ओके, वो जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है, दोज कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन. यदि वो मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में जो दो टू डिजिट्स आएगा, दैट आई विल टेक इनटू माय अकाउंट टू कैलकुलेट द लास्ट आंसर. पर हर एक नंबर ऐसे कन्वर्ट नहीं होते. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला सर मैंने आपको एक नंबर दिया 3 टू द पावर 15 है, क्या करेंगे सर आप? तो मैं इसमें से एक 3 बाहर निकाल दूंगा और बचेगा 3 टू द पावर 14, और उसमें से मैं एक 3 इसके सिर पे डाल दूंगा, बचेगा 7. रूल ऑफ एंडाइसिस, आई होप यू नो दिस. दिस विल बिकम 3 इंटू ये हो जाएगा 9 टू द पावर 7. ओके, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 3 इंटू 10 माइनस 1 टू द पावर 7. नाउ आई विल गो फॉर दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन. जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसमें जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा. बट हर एक नंबर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट शायद नहीं हो पाए. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने कहा सर आई हैव ए नंबर लाइक 22 टू द पावर लेट्स से 30, कैन यू गिव इन द लास्ट टू डिजिट्स? मुझे इस नंबर के लास्ट टू डिजिट्स निकाल के दीजिए. अब देखिए ये नंबर इस पैटर्न पे आप नहीं बन सकते बिकॉज इट्स एन इवन नंबर. ओके, नो इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ और द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स in which the first number is a multiple of 10 and the second number is 1, plus 1 और minus 1. अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए. बस क्या पता होना चाहिए आपको? आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए. आपने कहा कि सर मुझे यदि स्क्वायर्स पता है तो आई कैन कैलकुलेट दैट. थोड़ा सा टाइम लगता है बट स्क्वायर्स, जैसे 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर 484, 21 का 441, 22 का 484, तो 484 का ये 84 लिख दो. आपको लास्ट टू डिजिट चाहिए ना, 84 लिख दो. अब 84 का स्क्वायर कितना होगा? मतलब अब मैं 22 का पावर 4 निकाल रहा हूं बेसिकली, और 22 का पावर 4 का मतलब होता है 22 का स्क्वायर लाइक दिस. मतलब मैंने क्या निकाला? मैंने 84 टू द पावर 2 निकाला. अब 84 का स्क्वायर निकालना है आपको. 84 का स्क्वायर 84 100 से कितना छोटा है? 16 छोटा है. स्क्वायर ऑफ 16 इज इक्वल टू 256. तो ये एक ऐसा नंबर देगा जिसके लास्ट में 56 होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप देखो 22 टू द पावर 4 आ गया 56. अब 22 टू द पावर 6 क्या करेंगे आप? 22 टू द पावर 6 मतलब क्या? 22 टू द पावर, मतलब यदि आप बोलेंगे कि सर 22 टू दी पावर, देखिए पहले 2 पावर निकाला फिर 4, अब मैं डायरेक्ट 8 निकाल सकता हूं. 8 का मतलब होता है 22 टू दी पावर 4 का स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस, 22 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 56. 56 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है. तो ये कितना आएगा? इसके लास्ट में आएगा 36. यदि आपको रूल ऑफ स्क्वायर्स पता है, सो मेनी टाइम्स वी डू टीच द रूल ऑफ स्क्वायर्स इन ऑल द क्लासेस. I mean, irrespective of the type of exam somebody is writing, we always go for learning the method of calculation of squares. फिर चाहे आपका मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करने आए हो आप या किसी और प्रिपरेशन में हो, आपको ये पता होना चाहिए.
तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ somebody could calculate the squares just by the method of calculating the squares. यदि ये 36 है तो अब देखो ये 8 है ना, ये 8 है ना, तो अब 2 to the power 22 to the power मैं 16 पे आ सकता हूं, बिकॉज दिस इज 22 to the power 8 to the power 2, which is nothing but 22 to the power 2 is 8 is equal to what, 36. तो ये हो जाएगा 36 to the power 2. 36 to the power would give me what? The last two digit is 96. 36 is less than 15 by 14. Square of 14 is equal to 196. तो लास्ट टू डिजिट आपका 96 आएगा. अब 16 आ गया तो मैं 32 पे जा सकता हूँ. 22 to the power 32 is equal to 22 to the power 16 to the power 2. Now that means this is 96 to the power 2. 96 less than 100 by 4 and the square of 4 is equal to 16. ये देगा 16. आपने मुझे 22 to the power 30 पूछा था, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं थी. मान लीजिए आपने मुझे 22 to the power 40 पूछा होता, मैं दोनों बताऊंगा आपको. तो 22 to the power 40 मतलब 22 to the power आपने 32 निकाल लिया इंटू 22 to the power 8. अब 20 to the power 8 हो गया 36 एंड 22 to the power 32 हो गया 16. बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट 16 इंटू 36. ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं. 16 5 80, 16 6 96 का 6 9, 16 3 48, 48 49 50 57. So my answer would be 76. So the last two digit 22 to the power 40 will give me a number जिसके last two digits होंगे 76. This is my answer. 16 5 80, 16 6 96 का 6 carry 9, 16 1 is 16, 16 2 32, 16 3 48, 48 plus 9 49 50 57. So therefore the last two digit is 76. अब आपने पूछा 32 to the power 30, तो देखो मैं क्या करूंगा. आप 22 to the power 16 आ गया 96, इसको ले सकता हूं, और 22 to the power 8 ये कितना हो जाएगा 56 हो गया. तो ये कितना हो गया 24. ओके 24 और 22 टू द पावर 6 भी चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि 16 का डबल हो गया 32 ना. अब 22 टू द पावर 30 बनाने के लिए मैं यहां तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि तो ज्यादा हो गया. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 22 टू द पावर 16, 20 टू द पावर 16 इंटू 22 टू द पावर 8. ओके, ये आ गया 8 इंटू 22 टू द पावर 4. 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 28 इंटू 22 टू द पावर 2. ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 84 लास्ट टू डिजिट्स. 4 का हो गया 56 मतलब ये हो जाएगा, और 8 का मतलब हो जाएगा 36. ओके, और 16 का पावर हो जाएगा 96. नाउ लाइक दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, जो रिजल्ट आएगा वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. कर देते हैं 96 इंटू 36. 6 6 36, 6 9 54 57. ओके, 3 6 18 का 8. आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बार बार बोला है कि मुझे लास्ट टू डिजिट चाहिए. तो मेरा हो गया 3 6 18 का 8, 6 7 7 14 15, 5 6 आ जाएगा. ये हो गया 5 6 इंटू, अब इसको कर लेते हैं 56 इंटू 84, 4 6 24 कैरी 2, 4 5 20 22 इंटू 8 6 48. बस आगे जाने की जरूरत नहीं, हो गया 4 8 और 2 10 का 0. तो लास्ट टू डिजिट विल बी 04. कितना आ जाएगा ये 04. बस इससे इसको मल्टीप्लाई करो. 4 6 24 कैरी 2, 4 6 24 कैरी 2, 4 5 20 22 का 2. So the last two digit would come out as 24. So therefore 22 to the power 30 will give me the last two digit as 24, and 22 to the power 40 will give me the last two digit as 76. Okay, so if the numbers or the number expression cannot be convertible into two numbers in the form of a binomial expansion, such that one is a multiple of 10 and other is either +1 or -1, then we apply the rule of squares just to calculate the last two digits of a number expression. Is that point clear? और last 3 digits भी पूछा होता तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना होता. ओके,
मोस्ट ऑफ द टाइम दे वोंट गिव यू दिस काइंड ऑफ नंबर्स, और यदि देते भी है तो लास्ट 2 डिजिट्स तक देंगे वो, बट यदि इस प्रकार के पैटर्न के यदि नंबर जो आपको देते हैं तो आई एम श्योर दैट दे कुड आस्क यू इवन टू द लास्ट 3 digits of a number expression. So this is how somebody in number system can gather the concept how to solve the variety of questions that could probably come in the examination. So for all the students right now getting into cozy code writing the undergraduate examinations, please make sure that you understand all these things. You must have done the practice on this kind of things. देखो सब में एक एक करके चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना. And this is not limited to this particular entrance examinations. Let me tell you, for any entrance examinations, let I talk about IP MAT. Let me talk about IP MAT. Let me talk about CAT, ZAT, whatever, CMAT, MAT, whatever. These kind of expressions are very important. Somebody preparing for these examinations must have the idea how to solve this kind of questions. Thank you so much. God bless you. May God bless you. Bye bye.